अल्लाह, हम इतनी अजीब सी जगह पे क्यों आए हैं? तुम इस जंगल में 5 स्टार होटल ढूंढ रही हो क्या? पकड़ो इसे। याद है वो ऑफिसर ने क्या बोला था? जंगल में खूंखार जानवर घूम रहा है, इसीलिए फॉरेस्ट वालों ने सारी सड़कें बंद कर रखी। और वैसे भी ना तो हम फार्म हाउस जा सकते हैं और ना ही वापस घर, क्योंकि स्पेयर व्हील ही नहीं है। तो आप मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? इस सब में मेरी क्या गलती है? क्या मेरी वजह से वो खूंखार जानवर पागल हुआ है क्या, जो आप आगे नहीं जा सकते? कितनी बार कहा ना मैंने आपसे कि मैं जानबूझकर आपके साथ नहीं आई, गलती से आ गई थी मैं। सॉरी। मैं भी पता नहीं कहां का गुस्सा कहां निकाल रहा था। ओह अच्छा अच्छा, आप इस बात से गुस्सा है कि मैंने आपका टिफिन खा लिया। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसे मटन की दुकान को मेंटेन करने के लिए मटन तो खाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, भूख लगी होगी आपको। लेकिन आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं ना बड़ी ऐसे एडजस्टिंग टाइप की हूँ, मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छे से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहते हैं मौत जिंदगी में दबे पांव आती है, और तुम झनकार के साथ। कहाँ हो तुम? झांझरिया? काम ठीक हो रहा है ना? देखो झांझरिया, दायां हाथ काम करे तो बाएं हाथ को खबर भी नहीं होनी चाहिए। और खान बेगम, उन्हें तो कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि कोई आ रहा है। तुम जाओ यहां से। आप किसी से बात कर रही थी क्या? मैं? वीराने में तन्हाई तन्हाई से बात करती है खान बेगम, और वीराने की बातें महफिलों में रहने वाली खान बेगम नहीं समझेंगी। तुम बताओ, क्या बात बोलने आई? मुझे वो निशान वाली लड़की मिल गई। क्या? कहाँ है वो? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? कौन है? आप इतनी उतावली क्यों हो रही है? उतावला तो मुझे होना चाहिए। खान बेगम, मैं दोस्ती और दुश्मनी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानती हूँ। तुम्हारी और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो उतावली तो होंगी ना? बताओ ना, कहाँ है वो? यही तो तकलीफ है कि उस लड़की के बारे में पता लगते ही वो लड़की गायब हो गई। कहाँ? पता नहीं, या तो आसमान उसे निकल गया या जमीन उसे खा गई, या फिर कोई पाक ताकत नेक रूह उसे लेकर चली गई। खान बेगम, ये पता लगाने के लिए मुझे उसके इस्तेमाल की हुई कुछ चीजें चाहिए होंगी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे अब्बू कहा करते थे कि ऐसे जंगल में किसी की चीखने की आवाजें सुनते ही जो नेक रूहें होती हैं और अच्छी ताकतें होती हैं, वो बचाने के लिए आ जाती हैं। जैसे आप आ गए। मैं नेक नहीं हूं मायरा, मेरे जैसा शैतान तुमने कभी देखा नहीं होगा। एक मिनट मेरी तरफ देखिए जरा। आपकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है। आप सच में डर गए थे ना कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया? हाय
ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आपको पता नहीं है मिस्टर आजाद, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरे साथ पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसे मैंने एकदम हीरोइन की तरह बचाओ बचाओ चिल्लाया और आप एकदम हीरो की तरह भागते हुए आ गए। अरे यहाँ वहां क्या देख रहे हैं आप? मेरी तरफ देखिए, कैसे शर्मा रही हूं मैं। थैंक यू। क्यों? मैं जब से आई हूं ना, कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिला। इसी बहाने ऐसे मुझे घूमने का मौका तो मिल गया। ये आप शुरू से ऐसे खड़ूस टाइप के हैं या बड़े होके आपको कुछ हो गया? कितना मुश्किल है हमेशा चेहरे पे बस ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन रखना। मेरी तरफ देखिए, कैसे हंसती खेलती रहती हूँ मैं। अरे जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और अरे वाह, आपने तो एकदम अच्छे से बेड बना दिया ना। पर मैं कहाँ सोऊंगी? तुम यहीं सो, मैं अंदर सोऊंगा। क्यों? और अगर बाहर मुझे डर या बाहर मुझे कोई खतरा हुआ तो? डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आएगा। नहीं, कोई नहीं आएगा का मतलब नहीं है मुझे। मैं सायरा आपा बानो आपा के साथ सोती हूँ, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। और मुझे अकेले सोने की आदत है। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो इन दोनों को सायरा और बानो समझ। लेकिन अगर आपको अंदर भी सोना है तो आप इतनी जल्दी थोड़ी अंदर चले जाएंगे। हाँ, यहाँ दिखाइए, दिखाइए। मुझे पहले से ही आप पे शक था कि जो आप दिखते हैं वो नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए बहुत गुस्से वाले बनते हैं ना आप, और लड़कियों को पटाने के लिए ये सब ट्रिक्स भी आती हैं आपको। ये ट्रिक थी ना एक लड़की इंप्रेस करने की। केमिकल लगा ना आपके हाथों पे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे एक मिनट सुनिए, रुकिए रुकिए। अरे एक मिनट रुक जाइए। बचाओ बचाओ, कोई भी हेल्प करो, बचाओ। मुझे पता ही था अगर मैं चिल्लाऊंगी तो आप आ जाएंगे, इसीलिए मैं चिल्लाई थी। प्लीज देखिए, प्लीज मेरी बात मानिए, थोड़ी देर बाहर रुक जाइए, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। सॉरी। अच्छा सॉरी। हाँ मैं जानती हूँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, सीधे से आपको भी बात नहीं समझ आती ना। अब चिल्लाना ही पड़ता ना। अब नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मैं आपको बोल रही थी और बाहर रुक जाए, आप सुन ही नहीं रहे। अरे एक मिनट, अरे मैं सीरियसली एक मिनट मेरी बात। आप किसी भी तरह मुझे ये बता सकती हैं कि इस वक्त वो लड़की कहां पर है? मैं और सब्र नहीं कर सकती, मुझे हर हाल में उसे मारना होगा। मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। बोलिए, कर सकती हैं? मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो कहाँ है, लेकिन उसकी खुशबू सुनकर मैं तुम्हें माहिरा के पास पहुंचा सकती हूँ।
चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ एक लड़की है। अगर सच में मैं किसी खतरे में पड़ गई तो? आज की रात बहुत खतरनाक है, मेरे लिए नहीं, माहिरा के लिए। वो तो अच्छा है कि मैंने हमेशा की तरह अपने पास ये बेहोशी का इंजेक्शन रख लिया था, जो कि शेर, चीतों और मेरे जैसे हैवानों को काबू में कर सकता है। मुझे अकेला समझ कैसे बदतमीजी मत कीजिए, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ। ओए होए, कोई बचाने आएगा? ओ भाई देखो, मैडम को कोई बचाने आएगा यहाँ पर। ओए मैडम जी, कहाँ है लड़का? अरे आना होता तो अभी तक आ जाता, हमें देखकर भाग गया पीछे के रास्ते से फॉरेस्ट में। अब देखो मैडम, हम तो एंजॉयमेंट वाले बंदे हैं, आओ एंजॉय कर लेते हैं फॉरेस्ट में। आजाद सर कहीं नहीं गए, उन्होंने खुद को उस रूम में बंद कर लिया है। मुझे किसी भी तरह उन तक पहुंचना होगा। क्या हुआ सब्जी? अरे बेवकूफ, पानी लाओ! क्या हुआ सब्जी? पानी लाओ यार, पानी लाओ! बचाओ! प्लीज दरवाजा खोलिए! दरवाजा खोलिए प्लीज! मैं झूठ नहीं बोल रही। वो प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। प्लीज आजाद से दरवाजा खोलिए ना। अरे मैडम जी, अभी तो हमने कार्रवाई शुरू भी नहीं की, और आप बचाओ बचाओ चिल्ला रही हैं। बचा के रखिए इसे बात के लिए हमारे फॉरेस्ट में। आजाद सर! आजाद सर! देखिए मैडम जी, हम लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। आप देखिए ना, इतना मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन ये सरकार हमें बोनस ही नहीं देती, तो हम बोनस ले लेते हैं। अब आप बताइए, बोनस खुद चल के हमारे पास आया है तो हम उसको जाने दें फॉरेस्ट में? तो भाई लेकर चल इसे, ले पकड़। चलो मैडम जी, चलो। आजाद सर! काश मैं इन सबको रोक सकता। अरे एक लड़की नहीं संभलती तुम लोगों से? चल चल पकड़, चल।
तो आप आ गए, थैंक यू वेरी मच अगर आप वापस आ गए हैं तो। और देखिए मैंने आपको जितनी बातें सुनाई है ना, आपको फेस करने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है। आप खुद ही मेरे आगे आ जाइए। ये बात किससे कर रही है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही देर में ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। पता ही था मुझे, नहीं आना है तो मत आइए। ठीक है, मैं ही आ जाती हूँ। पहले भी मैंने ही सॉरी बोला था, अब भी मैं ही बोल देती। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर आपको बेहोश ही करना था तो पहले ही कर देती, इंतजार क्यों किया? खान बेगम, अपना मकसद अगर हासिल करना है ना तो सब्र की उंगली पकड़कर चलना सीखो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें इस लड़की से इतना डर क्यों है? इसके जिस्म पर निशान है, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि वो निशान क्या है और क्या कर सकता है। अब वक्त बर्बाद मत करो और काली रस्म पूरी करो। अगर आपको बेहोश ही करना था तो पहले ही कर देती, इंतजार क्यों किया? खान बेगम, अपना मकसद अगर हासिल करना है ना तो सब्र की उंगली पकड़कर चलना सीखो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें इस लड़की से इतना डर क्यों है? इसके जिस्म पर निशान है, लेकिन इसको इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि वो निशान क्या है और क्या कर सकता है। अब वक्त बर्बाद मत करो और वो काली रस्म पूरी करो। मुझे निशान देखना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पिछली बार मैंने किसी मासूम की हत्या कर दी थी। अपनी कामयाबी के अफसाने गैरों के खून से ही लिखे जाते हैं खान बेगम, और फिर तुम्हारे तो मुकद्दर में लिखा है खून बहाना। एक बार वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो ये खंजर मैं उसके सीने में डाल दूंगी। खंजर को क्या हुआ? खान बेगम, ये खंजर तुमसे ज्यादा शर्मदार निकला। मकसद में नाकाम होने पर कम से कम इसे तो शर्मा ही गई। तुम्हारा वार खाली गया था, इसलिए होना ही था। मेरा वार खाली नहीं जा सकता। अगर इन मौके पर आपने मुझे रोका नहीं होता ना, पर मैं क्या करती? वहां कोई आ गया था। जो कोई भी आ रहा था मैं उसे भी मौत की नींद सुला देती। खान बेगम, समझने की कोशिश करो। किसी के वहां आने से हमारी रस्म अधूरी रह जाती, और फिर माहिरा को होश आ जाता तो? अगर वो तुम्हें देख लेती तो?
और कहीं वो बचकर भागने में कामयाब हो जाती, फिर क्या होता? क्या वो कभी तुम्हारे हाथ आती? नहीं खान बेगम, अपनी मौत को कोई भी अपने गले खुद नहीं लगाता। माहिरा ने तुम्हें नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि किस्मत ने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया है और इस बार ये वार खाली नहीं जाना चाहिए। जंगली जानवर के शिकार की परेशानी तो समझ में आती है, लेकिन वो तो एक पालतू चिड़िया है, उसमें इतना परेशान क्यों होना? और वैसे भी खान बेगम, वो तुम्हारे पिंजरे में तो वापस आने ही वाली है। ये खंजर, ये तिलस्मी खंजर भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? माहिरा को मारना ज्यादा जरूरी है। खंजर तो कोई भी हो सकता है। अब चलें। ये तुम क्या कर रहे हो आजाद? तुम वो अंधेरा हो जो चाहकर भी किसी की जिंदगी में रोशनी नहीं ला सकता। कहीं तुम्हारी बदनसीबी इस लड़की की जिंदगी के लिए खतरा ना बन जाए। रुक जाओ, खुद को और अपने एहसासों को इस लड़की से दूर रखो। हाँ, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। मतलब सारी रात मैं अकेले सो रही थी, मुझे एक बार देखने भी नहीं आए। सही नाम रखा था उनका, मिस्टर दरिंदा। तो क्या हुआ, रह ली अकेले में? मैं तो हॉरर मूवीज भी अकेले ही देखती हूँ, अकेले रह भी तो सकती हूँ। अब क्या, घर ही तो जाना है, वो भी अकेले चली जाऊंगी। आप कल एक्चुअली कल रात को शुक्र करो अल्लाह का कि एक नेक गाड़ी वाले की वजह से कार का टायर रिप्लेस हो गया, वरना आज फिर सारी रात जंगल में गुजारनी पड़ती। सुबह सुबह ब्रश किए बिना मैं पानी तक नहीं पी सकती। च्युइंगम कौन खाता है इतनी सुबह सुबह? ये भी ना दूसरों को सिर्फ कम ही दे सकते हैं। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैं कह रही थी कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? अगर इंसान के दिल में कोई बात आती है तो माफी मांग लेनी चाहिए, राइट?
कल तुम होश में थी? बिल्कुल होश में थी। और जब आप मेरे पास आए तो जब मैं तुम्हारे पास आया तो क्या? तो क्या मतलब, क्या आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है? मुझे तो सब याद है, और अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन I'm sure आपको सब याद होगा। मैंने वो शेर, खरगोश, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही थी। तो तुमने इस बारे में बात कर रही थी? क्यों? कल रात को और कुछ भी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब वापस कब आए? सुबह ही। और रात भर कहाँ थे? बस वहीं बाहर जंगल में। तो बाहर क्यों थे, अंदर आ जाते आप। प्लीज स्टॉप इट। तुम तो ऐसे सवाल कर रही हो जैसे कि तुम मेरी वो हो। क्या? नथिंग। या अल्लाह, ये तो एकदम हम आपके हैं कौन वाला मोमेंट हो गया। वैसे I'm sorry, हाँ, मुझे ये बात समझनी चाहिए कि जिम जाके हट्टी कट्टी बॉडी बनाना और उस बॉडी को यूज करना दो अलग चीजें हैं। वो बहुत खतरनाक गुंडे थे। आप उनसे नहीं लड़ पाते। तुम्हें सच में कल रात का बस इतना ही याद है? Oh my God! तो कल रात को कुछ और भी हुआ था? नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।